हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल रेडियोलॉजी टेक्निकल। फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक है इंजेक्शन टेक्निक। फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम इंजेक्शन टेक्निक की डेफिनेशन, पर्पज ऑफ इंजेक्शन, इक्विपमेंट, टाइप्स ऑफ इंजेक्शन टेक्निक, प्रोसीजर और डिसएडवांटेज के बारे में डिटेल्स में जानेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें और रेडियोलॉजी टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आइए जानते हैं इंजेक्शन टेक्निक के बारे में। इंजेक्शन टेक्निक। फ्रेंड्स, सबसे पहले अपन डेफिनेशन के बारे में जानते हैं। इंजेक्शन आर पेरेंटल थेरेपी। इट इज फोर्सिंग ऑफ फ्लूइड इनटू ए कैविटी, ब्लड वेसल्स और बॉडी टिश्यू बाय ए सिरिंज और निडल। मतलब इंजेक्शन एक पेरेंटल थेरेपी होती है। यह सिरिंज और निडल के द्वारा बॉडी की कैविटी, ब्लड वेसल और बॉडी के टिश्यूज में फ्लूइड को फोर्सिंग मतलब फ्लूइड को डाला जाता है। An injection is a shot or a dose of medicine given by way of a syringe and a needle। मतलब इंजेक्शन एक शॉट होता है जिसमें सिरिंज और निडल के द्वारा बॉडी में दी जाने वाली एक मेडिसिन होती है। इंजेक्शन आर यूज्ड टू गिव ए वाइड वेराइटी ऑफ डिफरेंट मेडिकेशंस सच एज इंसुलिन, वैक्सीन्स एंड बोटॉक्स। मतलब इंजेक्शन का यूज विभिन्न प्रकार की मेडिकेशंस जैसे इंसुलिन, वैक्सीन्स और बोटॉक्स देने के लिए किया जाता है। बट नॉट ऑल इंजेक्शंस आर द सेम। लेकिन सभी प्रकार के इंजेक्शन एक जैसे नहीं होते हैं। अब अपन पर्पज ऑफ इंजेक्शन के बारे में बात करते हैं। मतलब पेशेंट को इंजेक्शन लगाने का क्या उद्देश्य होता है। फर्स्ट नंबर है टू गिव न्यूरिशमेंट व्हेन इट कैन नॉट बी टेकन बाय माउथ। मतलब पेशेंट को न्यूरिशमेंट मतलब पेशेंट को पोषण देने के लिए। जब पोषण को पेशेंट अपने माउथ से नहीं ले रहा है तब इंजेक्शन के माध्यम से पेशेंट को पोषण दिया जाता है। टू गिव मेडिसिन मतलब पेशेंट को मेडिसिन देने के लिए। टू प्रोवाइड द नीडेड इवन व्हेन द पेशेंट इज अनकॉन्शियस मतलब पेशेंट को बेहोश होने पर भी जरूरत की चीजें प्रोवाइड करने के लिए। टू गेट रैपिड ए सिस्टमेटिक इफेक्ट ऑफ द ड्रग मतलब ड्रग का रैपिड मतलब तेजी से और सिस्टमेटिक इफेक्ट को पाने के लिए। टू रीस्टोर ब्लड वॉल्यूम बाय रिप्लेसिंग द फ्लूइड्स मतलब फ्लूइड्स को रिस्टोर करके ब्लड वॉल्यूम की मात्रा को रिप्लेस करने के लिए इंजेक्शन का यूज किया जाता है। अब इक्विपमेंट नीडेड की बात करते हैं। मतलब इंजेक्शन टेक्निक में किन किन इक्विपमेंट की जरूरत होती है। फर्स्ट नंबर है क्लीन ट्रे इन विच टू प्लेस ड्रग एंड इक्विपमेंट मतलब ड्रग और इक्विपमेंट रखने वाले ट्रे को सबसे पहले क्लीन करना चाहिए। सेकंड है स्वाब सेचुरेटेड विथ आइसोप्रोपिल एल्कोहल 70%। मतलब ट्रे में स्वाब्स होना चाहिए जिसमें 70% आइसोप्रोपिल एल्कोहल होना चाहिए। हैंड वॉशिंग आर्टिकल्स मतलब हैंड वॉश के लिए आर्टिकल्स होने चाहिए। नेक्स्ट है स्टेराइल सिरिंजेज इन ए ट्रे मतलब एक ट्रे में स्टेराइल सिरिंज होनी चाहिए। नेक्स्ट है स्प्रिट इन ए प्लास्टिक कंटेनर मतलब एक प्लास्टिक के कंटेनर में स्प्रिट होना चाहिए। नेक्स्ट है पेपर बैग फॉर वॉशेज एंड किडनी ट्रे मतलब वॉश और किडनी ट्रे के लिए पेपर बैग होना चाहिए। नेक्स्ट है प्रेस्क्राइब्ड इंजेक्शन इन एन एम्प्यूल और वायल मतलब एक एम्प्यूल और वायल में निर्धारित इंजेक्शन होना चाहिए। और लास्ट है ग्लव्स और एडेसिव टेप भी होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, इंजेक्शन लगाने से पहले यह सारे इक्विपमेंट हमारे पास होने चाहिए। अब हम टाइप्स ऑफ इंजेक्शन टेक्निक्स के बारे में जानते हैं। फ्रेंड्स, इंजेक्शन के लिए रूटीन में अपन 4 टेक्निक्स का यूज करते हैं। फर्स्ट नंबर है इंट्राडर्मल, सेकंड नंबर है सबक्यूटेनियस, थर्ड नंबर है इंट्रामस्कुलर, 4 नंबर है इंट्रावेनस। इस इमेज में आप देख सकते हैं कि कौन सी टेक्निक किस तरह से यूज की जाती है। तो फ्रेंड्स, आइए इन सभी इंजेक्शन टेक्निक्स को वन बाय वन अपन डिटेल्स में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है इंट्राडर्मल इंजेक्शन, इसे शॉर्ट में आईडी भी कहा जाता है।
बिटवीन द स्किन लेयर्स एंड इंजेक्शन इज एडमिनिस्ट्रेड जस्ट अंडर द एपिडर्मिस। मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन स्किन के लेयर्स के बीच और एपिडर्मिस के ठीक नीचे इंजेक्शन लगाया जाता है। सिरिंज इज पोजिशनेड एट 15 डिग्री। मतलब इस टेक्निक में सिरिंज 15 डिग्री के एंगल पर स्थित होती है। मोस्ट कॉमनली यूज्ड साइड इनर सरफेस ऑफ द फोरआर्म। मतलब इस टेक्निक में सबसे अधिक यूज की जाने वाली साइड फोरआर्म की इनर सरफेस होती है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यह स्किन की एपिडर्मिस लेयर होती है और यह डर्मिस लेयर होती है। तो इन दोनों लेयर्स के बीच में इंट्राडर्मल इंजेक्शन लगाया जाता है और यह सबसे अधिक फोरआर्म की इनर सरफेस में लगाया जाता है। इट इज द इंट्रोडक्शन वाया निडल ऑफ टाइनी अमाउंट्स ऑफ फ्लूइड इनटू लेयर्स ऑफ स्किन। मतलब इस टेक्निक में स्किन की लेयर में निडल के माध्यम से स्मॉल अमाउंट में फ्लूइड्स को एंटर करवाया जाता है। सिरिंज यूज्ड इन 1 ml tuberculin syringe because of a very small amount of drug needed। मतलब बहुत कम अमाउंट में ड्रग की आवश्यकता होने के कारण उपयोग में ली जाने वाली सिरिंज 1 ml ट्यूबरकुलिन सिरिंज होती है। इंडिकेशन फॉर डायग्नोस्टिक पर्पज। मतलब इंट्राडर्मल इंजेक्शन का यूज डायग्नोस्टिक पर्पज से किया जाता है, जैसे ड्रग से एलर्जीज और सेंसिटिविटीज को चेक करने के लिए किया जाता है। सेकंड नंबर है सबक्यूटेनियस इंजेक्शन। इसे शॉर्ट में SCP कहा जाता है। सबक्यूटेनियस टिश्यू लाइज बिटवीन द एपिडर्मिस एंड द मसल। मतलब यह इंजेक्शन एपिडर्मिस के नीचे टिश्यू और मसल के बीच लगाया जाता है। सबक्यूटेनियस रूट इज यूज्ड फॉर स्लो सस्टेन्ड अब्जॉर्प्शन ऑफ मेडिकेशन। मतलब इसमें मेडिकेशन को स्लो लगाया जाता है और सस्टेन्ड एब्जॉर्प्शन मतलब निरंतर अवशोषण के लिए सबक्यूटेनियस रूट का यूज किया जाता है। इंजेक्ट द निडल क्विकली एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री टू 90 डिग्री। मतलब इस टेक्निक में निडल को 45 डिग्री से 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है और इंजेक्ट किया जाता है। फ्रेंड्स, इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर स्किन होती है, यह सबक्यूटेनियस टिश्यू होता है और यह मसल होती है। तो सबक्यूटेनियस इंजेक्शन स्किन और मसल्स के बीच में सबक्यूटेनियस टिश्यू में लगाया जाता है और इसमें जो सिरिंज की पोजीशन होती है वह 45 डिग्री के एंगल पर होती है। इंडिकेशन यूज्ड कॉमनली फॉर इंसुलिन इंजेक्शंस। मतलब इस टेक्निक का यूज आमतौर पर इंसुलिन इंजेक्शन जैसे हेपरिन के लिए किया जाता है। फ्रेंड्स, सबक्यूटेनियस इंजेक्शंस की कुछ कॉमन साइट्स भी होती है, जैसे साइड और बैक ऑफ अपर आर्म में यह लगा सकते हैं, एब्डोमेन में यह लगा सकते हैं और फ्रंट ऑफ थाई में भी यह इंजेक्शन लगा सकते हैं। थर्ड नंबर है इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन। इसे शॉर्ट में IMB कहा जाता है। द मेडिकेशन रूट डिलीवर्स मेडिकेशन इनटू वेल बॉडी मसल प्रोवाइडिंग रैपिड सिस्टमैटिक एक्शन। मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन बॉडी की मसल्स में मेडिकेशन को पहुंचाता है और रैपिडली मतलब तेजी से सिस्टमिक एक्शन को भी प्रोवाइड करता है। इरिटेटिंग ड्रग्स आर कॉमनली गिवन IM बिकॉज वेरी फ्यू नर्व एंडिंग्स आर इन मसल टिश्यूज। मतलब इरिटेट करने वाली ड्रग्स आमतौर पर IM ही दी जाती है क्योंकि मसल्स के टिश्यू में बहुत कम नर्व होते हैं। 3 cc syringe can be used for IM injection which gauge 22 और 23 needles 1-2 inches long। मतलब 3 cc syringe का यूज IM इंजेक्शन के लिए किया जाता है और 22 गेज या 23 गेज निडल और 1 से 2 इंच लॉन्ग निडल होनी चाहिए। पोजिशन द निडल एट 90 डिग्री एंगल। मतलब इंट्रामस्कुलर टेक्निक में निडल को 90 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हमारी बॉडी की मसल्स होती है। इसमें IM मतलब इंट्रामस्कुलर इंजेक्शन लगाया जाता है
और इसमें सिरिंज की पोजीशन या निडल की पोजीशन 90 डिग्री के एंगल पर होती है। इंजेक्ट मेडिकेशन स्लोली टू मिनिमाइज पेन, मतलब आईएम इंजेक्शन की मेडिकेशन को धीरे धीरे इंजेक्ट करना चाहिए क्योंकि इससे पेशेंट को दर्द कम होता है। 5 साइट्स एक्सेप्टेबल फॉर आईएम इंजेक्शन, मतलब आईएम इंजेक्शन के लिए 5 एक्सेप्टेबल साइट्स होती है। फर्स्ट नंबर है डेल्टोइड मसल्स, सेकंड है डोर्सोग्लूटियल, थर्ड नंबर है वेंट्रोग्लूटियल, 4 नंबर है वस्तुस लेटरलिस, 5 नंबर है रेक्टस फेमोरिस। इस डायग्राम में भी आप देख सकते हैं कि आईएम इंजेक्शन को अपन अपर आउटर आर्म में लगा सकते हैं, एब्डोमेन में लगा सकते हैं, बुटॉक्स में लगा सकते हैं और अपर आउटर थाई में भी लगा सकते हैं। 4 नंबर है इंट्रावेनस इंजेक्शन, इसे शॉर्ट में आईवी भी कहा जाता है। मेडिसिन इंजेक्टेड इनटू ए वेन, मतलब आईवी टेक्निक में मेडिसिन को बॉडी की वेन या नस में इंजेक्ट किया जाता है। क्विकली सेंड्स ए मेडिकेशन डायरेक्टली इनटू ए ब्लड स्ट्रीम, मतलब इसमें मेडिकेशन को क्विकली मतलब जल्दी से सीधे ब्लड स्ट्रीम में ही भेजता है। पोजीशन द निडल एट 25 डिग्री एंगल, मतलब इसमें निडल को 25 डिग्री के एंगल पर रखा जाता है। इस डायग्राम में आप देख सकते हैं कि यह हमारी बॉडी की वेन होती है और इसमें आईवी इंजेक्शन लगाया जाता है। अब अपन प्रोसीजर के बारे में जानते हैं, मतलब इंजेक्शन लगाने की क्या प्रक्रिया होती है। एक्सप्लेन द प्रोसीजर टू द पेशेंट, मतलब सबसे पहले पेशेंट को प्रोसीजर के बारे में एक्सप्लेन करना चाहिए। वॉश हैंड्स, मतलब फिर स्टाफ को हैंड वॉश करने चाहिए। फॉलो द रूल ऑफ राइट, मतलब स्टाफ को रूल ऑफ राइट को फॉलो करना चाहिए। टेक आउट द नीडेड आर्टिकल्स फ्रॉम द बैग, मतलब इंजेक्शन लगाने के लिए जरूरत का आर्टिकल या सामान बैग से निकालना चाहिए। स्टेराइल टेक्निक टू बी फॉलोअर्ड, मतलब आर्टिकल्स के लिए स्टेराइल टेक्निक को फॉलो करना चाहिए। 1 पर्सन 1 नीडल 1 सिरिंज प्रिंसिपल टू बी फॉलोअर्ड, मतलब 1 पर्सन 1 नीडल और 1 सिरिंज प्रिंसिपल को फॉलो करना चाहिए। क्लीन द साइट ऑफ इंजेक्शन विथ स्प्रिट, मतलब जहां इंजेक्शन लगाना है उस जगह को स्प्रिट से क्लीन करना चाहिए। होल्ड पंचर साइड टाइट, इंसर्ट नीडल विड्रॉ पिस्टन टू ए सर्टेन पोजीशन ऑफ नीडल इन रिलेशन टू वेन, मतलब पंचर वाले एरिया को कसकर पकड़ना चाहिए और वेन के रिलेशन में नीडल की पोजीशन का पता लगाने के लिए नीडल वाले पिस्टन को विड्रॉ करना चाहिए। ऑब्जर्व द पर्सन ऑफ रिएक्शन बिफोर एंड आफ्टर गिविंग द इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन देने से पहले और इंजेक्शन देने के बाद में रिएक्शन के लिए पेशेंट को ऑब्जर्वेशन में रखना चाहिए। वॉश हैंड एंड रिकॉर्ड द मेडिकेशन टाइम, क्वांटिटी एंड नेम ऑफ द इंजेक्शन, मतलब इंजेक्शन लगाने वाले स्टाफ को हैंड वॉश करना चाहिए, फिर मेडिकेशन का टाइम, क्वांटिटी और नेम को रिकॉर्ड करना चाहिए। रिप्लेस द आर्टिकल आफ्टर क्लीनिंग, मतलब आर्टिकल को क्लीन करने के बाद उसे रिप्लेस भी करना चाहिए। फ्रेंड्स, अब अपन इंजेक्शन टेक्निक के डिसएडवांटेज के बारे में जानते हैं। फर्स्ट नंबर है इन्फेक्शन, मतलब जिस एरिया में इंजेक्शन लगाया जाता है वहां इन्फेक्शन हो सकता है। सेकंड नंबर है पेनफुल एंड पेयरफुल, मतलब इंजेक्शन लगाने वाला एरिया पेनफुल हो सकता है और पेयरफुल भी हो सकता है। थर्ड नंबर है इरिवर्सिबल हो सकता है और 4 नंबर है कोएगुलेशन हो सकता है, मतलब वहां पर ब्लड जम सकता है। तो फ्रेंड्स, आज का हमारा टॉपिक यहीं कंप्लीट होता है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज का वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर और रेडियो टेक्निकल चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।